स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी VSC पर। आज हम आपके लिए लाए हैं ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला। ये ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला आपके बोर्ड एग्जाम में काफी मददगार साबित होगी, एक वरदान के रूप में साबित होने वाली है। ये ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला रात दिन एक करके बनाया गया है और यह ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला आपके लिए इतना मददगार होगी कि परीक्षा में इसी से प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव की ये श्रृंखला। चलिए देखते हैं, धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। धोलावीरा क्या है? धोलावीरा जो है यह हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कि गुजरात में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला और यह जो है सिंधी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, जिसे विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल है उसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन राजा करते थे अपने शान शौकत करने के लिए, शाही संप्रभुता के लिए, यानी अपने शान शौकत के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक जो है वह जीएस लिपिदेव को कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिपिदेव को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। गेटवे ऑफ इंडिया जो है किस शैली में बनाया गया है? तो इंडो सार्वजनिक शैली में बनाया गया है गेटवे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, लोथल किस राज्य में है? लोथल भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और लोथल जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई कांसे की नर्तकी कहां से मिली? नृत्य कृत मतलब वह नृत्य करती हुई कांसे की नर्तकी कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो भारत का जो प्राचीनतम सबसे पुराना अभिलेख है वह है वोगजाकोई अभिलेख। वोगजाकोई अभिलेख, वोगजाकोई अभिलेख याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी बदल दिया? तो एक पगला वाला राजा था, एक पगला राजा जिसको बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। यह बहुत मदचिना राजा हुआ करता था जिसको एमबीटी भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए देखते हैं, धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। धोलावीरा क्या है? धोलावीरा जो है यह हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कि गुजरात में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला और यह जो है सिंधी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, जिसे विष्णुगुप्त या 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताते कि यही वह अधिवेशन था 1916 का अधिवेशन जहां पर जो है चंपारण के जो राजकुमार शुक्ल थे वह गए थे गांधी जी से मिलने के लिए और इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। और यही पर जो है गांधी जी की मुलाकात जो है वह राजकुमार शुक्ला जी से हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कहां से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो बच्चों कैसा है? हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया है वो आरडी बनर्जी ने किया था, यानी राखाल दास बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था और वह अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में करवाया था। यह ताजमहल जो है आगरा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया? तो बंदी बनाया गया था शाहजहां को और शाहजहां का बेटा का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता को ही बंदी बना दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब जो है काफी खूंखार शासक था। दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो दारा शिकोह जो है शाहजहां का पुत्र था और दारा शिकोह ही राजा बनता, लेकिन दारा शिकोह के मरने के बाद औरंगजेब जो है, चूंकि औरंगजेब के पुत्रों में जो है
शाहजहां के पुत्रों में जो है वह उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होने लगा था, और उसके बाद उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ और औरंगजेब जो है वह राजा बनना चाहता था, और जिसमें उसकी बहन जो है रोशन आरा वह काफी साथ दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो है फ्रांस का रहने वाला था। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्नियर को बर्नियर जो है पेशे से क्या था? मतलब बर्नियर को गलत लिखा गया, बर्नियर पेशे से क्या था? तो बर्नियर जो है वह डॉक्टर भी था, चिकित्सक के रूप में आया था भारत, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्नियर किसके दरबार में आया था? तो आपको बता दें बर्नियर शाहजहां के दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो यह भी बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर का ही यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेहला नामक पुस्तक किसकी है? रेहला जो है इब्न बतूता की पुस्तक है, यह अपना यात्रा वृत्तांत इसी में लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है वह इंडो आर्सेनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 1930 में शुरुआत हुई थी। दांडी मार्च से, दांडी मार्च से शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, और बाबर जो है वह 1526 में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल कर रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बम्बई में एटक, AITUC, एटक मतलब वह AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आंसर नहीं है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। यह आंसर गलत है बच्चों, इसमें आंसर नहीं है, यह आंसर गलत है। 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक होल की घटना किसकी देन है? तो ब्लैक होल की घटना हॉलबेल की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सरताज किसे कहा गया? तो आपको बता दें भारत का सरताज जो है वो बम्बई को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में हुआ था, बंगाल में प्लासी का मैदान है। अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है? अंग्रेज जो फैक्ट्री की स्थापना किए थे उसमें वो अपने सामानों को रखते थे और लोगों को रखते थे, तो अंग्रेज जो है वो फैक्ट्री नहीं खोले थे बल्कि गोदाम खोले थे, इसलिए गोदाम इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो आपको बता दें जो अवध था, अवध पर अंग्रेजों का गिद्ध जैसा नजर था, अवध पर अंग्रेजों का गिद्ध जैसा नजर था, और अवध को अंग्रेजों ने कुप्रशासन के अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और अवध के जो नवाब थे उन्हें वहां से निर्वासित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सर की उपाधि किसने लौटा दी? सर की उपाधि नाथ टैगोर ने लौटा दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। हाँ, और जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, वीर कुंवर सिंह होगा। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। याद रखिएगा, यहाँ पर वीर छूट गया। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? मार्को पोलो वेनिस का रहने वाला था। अगला प्रश्न देखते हैं। घुमक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो घुमक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक इतिहासकार राहुल सांस्कृत्यायन थे। घुमक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? राहुल सांस्कृत्यायन, जो कि एक इतिहासकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विदेशी यात्री को हीरा का खान जो होता है उसमें रुचि थी? होरो गलत लिखा गया है, हीरा होगा, टाइप करने वाला मिस्टेक कर दिया है, हीरा होगा। हीरा के खान में रुचि थी, तो यह था टेवर्नियर। एक विदेशी यात्री थे जिन्हें हीरे की खान में काफी रुचि थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोहियों ने
किसे भारत का सम्राट घोषित किया? आपको बता दें, भारत का सम्राट नहीं, यहाँ पर क्या हुआ था कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इसमें अपना नेता जो है, हाँ, किसे बनाया गया था? तो इसमें अपना नेता बनाया गया था बहादुर शाह जफर, क्योंकि उस समय मुगल सम्राट में अंतिम सम्राट जो थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय या बहादुर शाह जफर जिसे कहते हैं, ये इसलिए इन्हीं को पूरा भारत जानता था। इसके इसी के नेतृत्व में जो है, हाँ, 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडा शोक भी कहा जाता है? याद रखिएगा, शोक लिखा है यानी अशोक होगा, शोक लिखा गया है तो याद रखिएगा अशोक, ट्रिक याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा अभिलेख जारी किया? तो भारत में सबसे पहले अशोक के द्वारा ही शिलालेख जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, बिंदुसार था। हाँ, याद रखिएगा, बिंबिसार नहीं, क्योंकि बिंबिसार जो था वह अलग है और बिंदुसार अलग है, याद रहना चाहिए आपको। मगध साम्राज्य का संस्थापक जो था वह बिंबिसार है, लेकिन चंद्रगुप्त का जो बेटा है वह बिंदुसार है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन यात्री फायान किसके समय में आया था? तो चीन यात्री फायान जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वह गुप्त वंश के शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह एरन अभिलेख से मिला है। सती प्रथा का जो साक्ष्य मिला वह कहाँ से मिला है? तो यह एरन अभिलेख से मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाण भट्ट किस शासक के दरबारी थे? बाण भट्ट जो है वह हर्षवर्धन के दरबारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया था? तो गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। और इसको ढाया कौन था? तो इसको याद रखेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका सेनापति था बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको ढा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता में क्या उपदेश दिया गया है? गीता में कई सारे उपदेश दिए गए हैं, जिसमें से कुछ है, कर्म की चिंता करो, यानी कर्म करो, भविष्य की चिंता कभी मत करो। कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, और कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, तुम अपना कर्तव्य करते रहो और फल तुम्हें ऊपर वाला देगा। उपरोक्त में से सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? गौतम बुद्ध शाह के कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद, देखिए वेद कितने हैं? तो वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है? तो संगीत जो है वह 100 से संगीत और 100 से सामवेद होता है, तो संगीत की शुरुआत जो है वह सामवेद से होगा। संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो है वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, यह महाभाग नहीं होगा, यह महात्मा गांधी होगा। प्यारे बच्चों, यह महाभाग ना होगा, यह महात्मा गांधी होगा। और महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय जो है वह राजकुमार शुक्ल को है। राजकुमार शुक्ल जो है वह 1916 में जाकर गांधी जी से मिले थे। कहाँ मिले थे? थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में चर्चा की कि महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल जो है वह लखनऊ अधिवेशन में मिले थे, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से शुरू हुई थी? तो नमक आंदोलन की शुरुआत जो है वह 6 अप्रैल 1930 से शुरुआत हुई थी, नमक सत्याग्रह। और नमक सत्याग्रह से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो हम आपको बता दें कि 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, और 3 गोलमेज सम्मेलन में पहले गोलमेज सम्मेलन के समय कांग्रेस के सभी नेता को जेल में बंद कर दिया गया था। इसलिए जब पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, तब
भारत के वायसराय के द्वारा गांधी जी से एक वार्ता होती है और दोनों में जो है दोनों अपनी अपनी राय रखते हैं और काफी सारी बातें गांधी जी की मानी जाती है और काफी सारी बातें लॉर्ड इरविन की भी मान ली जाती है। और इसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। गांधी जी एसएस राजपुताना जहाज से लंदन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई? आपको बता दें कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी या क्यों दी गई थी, तो याद रखेगा भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी यह दी गई थी आपको केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य जो था वह क्या था? अगर यह क्वेश्चन पूछ दिया तो आप याद रखेगा यह क्वेश्चन का आंसर होगा कि बहरे कानों तक आवाज पहुंचाना, यानी किसी को सिर्फ डराना था। एक उद्देश्य था कि हम उसे डराते हैं ताकि वह लोगों के बातों को भी सुने। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्थाओं में कौन सा व्यवस्था चलाया गया था? तो आपको बता दें कि आईने 10 साला, जब अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल बने तो राजा टोडरमल ने भूमि की पैमाइश करवाई और इसके बाद एक जो है व्यवस्था लाया गया, उसे ही कहा जाता है आईने 10 साला, जो कि 10 वर्षों के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की? तो भारत में जब पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू की खेती की शुरुआत की गई थी। बच्चों आपको बता दें कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में 1498 में आए थे, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न देखते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया और उसके बाद अकबर इसको प्रतिबंध भी लगा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो आपको बता दें कि अश्वमेध यज्ञ जो होता है वह राजा जो है अपने शान शौकत के लिए करते हैं और इसमें क्या होता है कि इसमें घोड़ा पर एक मुकुट टाइप का लगा दिया जाता है और उस पर कुछ लिखा जाता है कि जितना दूर घोड़ा जाएगा वह जो है राजा का क्षेत्र होगा और जो भी व्यक्ति इस घोड़ा को पकड़ेगा वह राजा से युद्ध का भागी बनेगा, यानी राजा से उसे युद्ध करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूरा हुआ था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो हुआ इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। आपको बता दें जो कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों इसकी नींव रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक जो है गुरु थे बख्तियार काकी, अलाउद्दीन बख्तियार काकी, और अलाउद्दीन बख्तियार काकी के याद में वह कुतुब मीनार बनवाया था, यानी कुतुब मीनार का नींव रखा था और इसे पूरा करवाने का श्रेय जो है वह इल्तुतमिश को जाता है। बच्चों इतनी अच्छी वीडियो ला रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बच्चे इंटर में हैं कृपया आपके जानकारी में है उसे जरूर शेयर करें और अपने स्टेटस पर यह वीडियो लगाएं ताकि अन्य बच्चों तक यह पहुंच पाए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था ना मैं काबा में हूँ ना मैं कैलाश में, ना सांसों की सांस में हूँ, हाँ भगवान हर एक में है। यह कबीर जी का कथन है। सूरदास, बैजू बावरा और रामदास किसके काल में थे? तो यह अकबर के काल में थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बायजीद थे। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो बायजीद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया? तो चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में ईश्वर की प्राप्ति के लिए कीर्तन का माध्यम शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण को किस संत ने पति माना? तो आपको बता दें कि उत्तर भारत में कृष्ण को अपना पति मीराबाई मानती थी और दक्षिण भारत में अंडाल नाम की महिला जो है वह विष्णु को अपना पति मानती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वह हम्पी में है। और आपको बता दें हम्पी जो है वह क्या थी? तो आपको विजयनगर साम्राज्य में हम्पी हुआ करती थी।
और यहाँ हम्पी जो है वो पंपा देवी के नाम पर पड़ा था। पंपा देवी जो है मातृ देवी हुआ करती थी। अगला प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? तो आपको बता दें जो निजामुद्दीन औलिया थे यह एक क्या थे, यह एक गुरु थे। और निजामुद्दीन औलिया जो थे यह चारों ऑप्शन जो दिया गया है टाइपराइटर के द्वारा वह गलत दे दिया है। आपको बता दें कि किसी एक में आप नहीं कर सकते, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी सही है, फिरोज शाह खिलजी भी सही है, गयासुद्दीन खिलजी भी सही, तुगलक भी सही है और मोहम्मद बिन तुगलक भी सही है। यानी चारों के समय जो है निजामुद्दीन औलिया रहा करते थे। आपको बता दें यही गयासुद्दीन तुगलक है, हाँ यही गयासुद्दीन तुगलक है जब निजामुद्दीन औलिया को धमकी दे दिया था। और तब जो है निजामुद्दीन औलिया इसे कहा था कि सरदार दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है। यह किसने कहा था? यह निजामुद्दीन औलिया का कथन था, दिल्ली अभी बहुत दूर है। वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो वास बनना थे, बास बनना नहीं वास बनना थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुरुष सूक्त से मिलती है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुरुष सूक्त से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। लेकिन जो अभी हम लोग रामचरितमानस देखते हैं वह तुलसीदास के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांडीव क्या था? तो गांडीव बच्चों आपको याद होगा, गांडीव अर्जुन का धनुष था। अर्जुन के धनुष को गांडीव कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन था। अगला प्रश्न देखते हैं। पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपको बता दें जो पांडव के नए राज्य थे वह इंद्रप्रस्थ था। पांडव के नए राज्य कहाँ थे? इंद्रप्रस्थ थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य जो है वह कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूंनामा किसने लिखी? इसकी बहन लिखी थी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखी थी और यह हुमायूं की बहन थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था और पहले के इतिहासकारों ने अकबर को इसमें जो है विजय की घोषणा किया है, लेकिन एक्चुअली में वास्तविक में अब इतिहास बदल गया है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था उसमें अकबर की विजय नहीं हुई थी, अकबर इस युद्ध में हार गया था, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल कालीन चित्रकला का सर्वोत्कर्ष किसके काल में हुआ था? आपको बता दें मुगल काल में सबसे चित्रकला का सबसे जानकार जो था वह जहांगीर था और जहांगीर के हरम में उसकी 20 पत्नियां और कई उपपत्नियां रहती थी। जहांगीर इतना बड़ा चित्रकार का जानकार था कि अगर उसके पास कोई चित्रकार आए और बता दे कि यह आंख किसका बना हुआ है और यह बायां हाथ किसका बना हुआ है, तो वह बता देता था कि यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। जहांगीर के समय में चित्रकला का काफी विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था और इसी इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा हराया गया। और आपको बता दें गाइस कि इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो के बगल में जो घंटी बटन होगा उसे जरूर टिप देना, ताकि जो है जितने भी वीडियो बनेंगे वह आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। देखते हैं। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया? तो बता दें आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वह बाजार नियंत्रण नीति लागू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। सिजदा और पायबोज जो थे वह अभिवादन का एक तरीका था और यह बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। बच्चों इतने देर से हम बकबक कर रहे हैं तो कृपया बेल आइकन जरूर दबा दें। अगला प्रश्न देख बच्चों, जब हम इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो कृपया बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने से हमारे जितने भी वीडियो होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही पहुंच जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लौह एवं रक्त की नीति का शुरुआत किसने किया था? आपको बता दें भारत में लौह और रक्त की नीति की शुरुआत जो है वो बलबन के द्वारा किया गया था, लेकिन अगर लौह और रक्त की नीति की बात करेंगे तो यह जो है वह विश्व की बात करेंगे तो
खलीफा कौन होते हैं? खलीफा एक मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं। आपको बता दें, खलीफा जो है मुसलमानों के द्वारा जो है खलीफा अपना एक धर्म गुरु चुना जाता है, जिसे खलीफा कहा जाता है। एक समय हुआ करता था जब तुर्की में खलीफा पद को अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। आपको बता दें, इसी वजह से भारत में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। और एक बात जान जान लेना जरूरी है यहाँ पर कि मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा यह खलीफा पद को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया था। पहला प्रश्न देखते हैं, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता जो है वो 1932 में हुआ था, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा। और यह क्यों हुआ था? तो महात्मा गांधी इस समय आमरण अनशन यानी अनशन पर बैठ गए थे। क्यों अनशन पर बैठ गए थे? तो वह जो है सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में बैठे हुए थे, जिसके बाद जो है अम्बेडकर जी को काफी मान मनोबल के बाद अम्बेडकर जी काफी मान जाते हैं और वह गांधी जी को कहते हैं कि आप गांधी जी, आप जो है इस अनशन को त्याग दीजिए और दोनों के बीच समझौता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के निर्माता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, समाज पितृ प्रधान था, मतलब पिता की प्रधानता थी। माता का उतना ज्यादा अधिकार नहीं था, माँ को उतना ज्यादा अधिकार समाज में नहीं मिला हुआ था। महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। बच्चों, सब प्रश्न का मैं श्रृंखला लाया था। आपको बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें कि सर नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बनाइए, ताकि हमें मोटिव मिले और यह वीडियो आपको फिर अगला नेक्स्ट वीडियो जो है कुछ ही समय में उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।